हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुमित, आपका स्वागत करता हूं सुमित विश्वाल एकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीकली करंट अफेयर। ये होगी 7 जून से 13 जून की करंट अफेयर और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है इसमें। और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए ऐसी वीडियो शुरू करते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डेविड डियोप को, ये फ्रांस के उपन्यासकार हैं। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो जीता है नितिन राकेश और जेरी विंड ने। हिसाब की किताब नामक शीर्षक वाली शॉर्ट फिल्म के 6 मॉड्यूल किसने लॉन्च किए हैं? तो ये किए हैं निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण IEPFA ने। बेलग्रेड ओपन में किसने अपने करियर का 83वां खिताब जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविक ने। जोकोविच टेनिस खिलाड़ी हैं सर्बिया के। कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए बाल स्वराज ऑनलाइन पोर्टल किसने तैयार किया है? तो ये किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने। नासा ने किस ग्रह पर 2028 से 2030 के बीच अपने 2 अभियान भेजने की घोषणा की है? तो ये शुक्र ग्रह पर। लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सौरव गांगुली का सर्वाधिक स्कोर का 25 साल पुराना रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो ये तोड़ा है डेवन कॉनवे ने, ये न्यूजीलैंड के हैं। किस राज्य ने अपने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये बिहार ने। इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, ये अनियमित मत्स्य पालन से संबंधित यह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। गुजरात की विश्वामित्री नदी परियोजना को किसने अपनी मंजूरी दी है? तो ये दी है राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको NGT बोलते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो ये 7 जून को। नॉलेज इकोनॉमी मिशन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये केरल राज्य में। मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये भारत ने। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये राजस्थान में शुरू की गई है। नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता है? तो ये थॉमस विजयन ने। यूनटैप योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 जून को मनाया जाता है। CBSE ने अपने पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा साइंस को एक नए विषय के रूप में शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ। विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 जून को। 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का उद्घाटन पुणे में किसने किया है? तो ये किया है PM नरेंद्र मोदी ने। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून को। RBI ने किसको RBL बैंक का फिर से प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो ये किसको दी है? विश्ववीर आहूजा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया है? तो ये संजीव नंदन सहाय को। संयुक्त राष्ट्र के CEO वाटर मैंडेट में हाल ही में कौन शामिल हुआ है? तो ये NTPC लिमिटेड। जर्मनी के किस फीफा विश्व कप विजेता ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो ये की है सामी खेदीरा ने। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप 100 में भारत के 3 विश्वविद्यालय कौन से हैं? तो ये हैं IISc बेंगलोर 37 रैंक, IIT रोपड़ 55 रैंक और IIT इंदौर 78 रैंक। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर लिखी गई पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक कौन हैं? तो ये हैं विनोद कापरी। सतत विकास लक्ष्यों SDG की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो यह है 117। पहले FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी 2024 में कौन सा देश करेगा? तो ये ओमान करेगा। विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रणजीत सिंह दिसाले को। किस महिला धावक ने 10 किलोमीटर दूरी 29 मिनट 6.82 सेकेंड में पूरी करके नया विश्व कीर्तिमान बनाया है? तो ये सिफान हसन ने, नीदरलैंड। विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे WAD कब मनाया जाता है? तो ये 9 जून को। पर्यावरण संरक्षण पर बनी किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये वाटर ब्यूरियल को। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक में 3 साल 2022 से 24 की अवधि के लिए किसे चुना गया? तो ये अपने भारत को चुना गया। हाल ही में किनको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ये अनूप चंद्र पांडे को। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में किसने टॉप किया है? तो ये पंजाब और चंडीगढ़ ने। हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो ये हितेंद्र दवे।
नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस किस हवाई अड्डे ने प्राप्त किया है? तो ये कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु ने। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को किस राज्य द्वारा छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया? तो ये असम को। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली के 76वें सत्र का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो ये अब्दुल्ला शाहिद को। ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। द टाइम्स 50 मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन 2020 में कौन टॉप पर रहा है? तो ये रिया चक्रवर्ती। ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा हाल ही में किस राज्य ने की है? तो ये हरियाणा ने। हाल ही में नौसेना ऑपरेशंस के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये वाइस एडमिरल राजेश भिंडारकर ने। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ये हिमाचल प्रदेश रहा। मध्य प्रदेश पहले स्थान पर और उड़ीसा दूसरे स्थान पर रहा। भारतीय नौसेना ने कितने स्वदेशी निर्मित LH-MK3 उन्नत हेलीकॉप्टर हवाई बेड़े में शामिल किए हैं? तो ये 3 किए हैं। हाल ही में क्रिकुरु नामक क्रिकेट कोचिंग पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये वीरेंद्र सहवाग ने। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष 200 में जगह पाई है? तो ये 3 ने पाई है। IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली ने। इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास का कौन सा संस्करण अंडमान सागर में शुरू हुआ? तो 31वां। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है? तो ये एंटोनियो गुटेरेस के नाम की। RBI ने फिर से ICICI बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये गिरीश चंद चतुर्वेदी को। असम के 7वें राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो यह है देहिंग पटकाई। MR कुमार के कार्यकाल को बढ़ाकर मार्च 2022 किया गया है। तो वे कौन हैं? LIC के अध्यक्ष। ग्लोबल लिविएबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो ये ऑकलैंड है, न्यूजीलैंड का। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डेबी हैविट को। लियोनल मैसी को पछाड़कर कौन सबसे ज़्यादा गोल करने वाले एक्टिव खिलाड़ियों में दूसरे नंबर पर आ गए हैं? तो ये सुनील छेत्री। RBI के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? तो ये 2 साल के लिए। फेसबुक ने भारत में किसे अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो यह स्फूर्ति प्रिया को। UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में भारत की तिलोत्तमा सोम को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म राहगीर के लिए। थैलेस कंपनी ने भारत में अपना उपाध्यक्ष और डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो ये आशीष सराफ को। हाल ही में पेन पिंटर प्राइज 2021 किसको मिला है? तो ये मिला है तिशित्सी को, जिम्बाब्वे की लेखिका हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? तो ये 12 जून को। एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये RS सोडी को। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? तो ये बने जस्टिस संजय यादव। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये असम ने। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में किसने भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता है? तो ये DBS बैंक ने। मंगोलिया देश के छठे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये उखना खुरेलसुख। इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने का एक नया रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये जेम्स एंडरसन ने 162वां मैच खेल रहे हैं। फेरारी का नया CEO किसे बनाया गया है? तो ये बेनेडिटो विग्नागो। कौन सा देश अपना पहला स्टील्थ युद्धपोत बना रहा है? तो ये रूस। ओके, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। और इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।